पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और आर्म्स ड्रोन्स के भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। ये मिसाइलें भारत के किसी भी हिस्से पर गिरती तो वहां भयंकर तबाही मचती, लेकिन भारत ने आसमान में ही चूर चूर कर दिया। अब वो मोदी साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने 1000 मिसाइल लॉन्च कर लिए, हमने वो सारे के सारे रोक लिए। साथ में उन्होंने कह दिया कि जनाब हमने जो वेपन्स जो थे ना वो डिफेंस इंडिया मेड वेपन्स थे। नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में ये दावा भी कर दिया कि अगर भारत पर कोई दहशतगर्द हमला हुआ तो हम अपने तरीके, अपनी शराइत और अपने वक्त पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई एटमी ब्लैकमेलिंग काम नहीं करेगी। और तीसरा ये कि हम दहशतगर्दों और दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वालों को अलग अलग नहीं देखेंगे। हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना हुआ मुल्क है और ये सारी जो अभी मुस्तफा भाई कह रहे थे झूठ या धोखे या ये सारी चीजें, ये वो इक़दार हैं जो इस्लाम ने हमें सिखाई हैं। पाकिस्तान ने एक साथ 1000 मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया था और भारत ने सब फोड़ दिए। पाकिस्तानी कौम दुश्मन है सच्चे आदमी की और काबिल आदमी की। इसीलिए तो देखो सारी वसाइल होने के बावजूद सारी दुनिया में हाथ ऐसे नहीं है बल्कि हाथ ऐसे। बुरा लगा, सच कड़वा होता है। मोदी ने आज ये भी बोल दिया कि ट्रंप झूठा है, मेरी और ट्रंप की तो कोई कॉल पे बात ही नहीं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बड़े खुल खला के पार्लियामेंट में बहस की और कहा जनाब कि हम तो अभिनंदन को भी वापस लेके आ गए और कांग्रेस जो है उसने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की और हिंदू टेरर का नैरेटिव जो है वो कांग्रेस देती रही। सो मोदी साहब के बेसिकली 2 टारगेट थे, एक इंडियन कांग्रेस और दूसरा पाकिस्तान। और वो कह रहे हैं कि जनाब जो कांग्रेस है वो पाकिस्तान का नैरेटिव बोल रही है। और अब ये चीजें जो है जाहिर बात है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट कि अगर वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान का नैरेटिव बोल रही है तो इट मींस कि कांग्रेस जो है वो बात कर रही है जो मतलब अब वो नेहरू को भी मोदी साहब ने रगड़ दिया, सबको ही रगड़ दिया। कोई एक ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको मोदी साहब ने नहीं रगड़ा होगा। ठीक है जी। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया विल एक्शन करते रहेगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद नहीं करेगा। अब जब भी इंडिया के अंदर दहशतगर्दी का वाकया होगा तो वो कहेंगे हमने पाकिस्तान पे हमला कर देना, और वो कह रहे हैं जी हमने टेरर इन नर्सरीज जो है वो न्यूट्रलाइज कर दी हैं। फिर थोड़े अरसे बाद आएंगे मोदी साहब और कहेंगे नहीं जी कुछ टेरर नर्सरीज रह गई थी। तो ये एक अनएंडिंग साइकिल है जो कि खत्म नहीं होना। ये चीज बहुत सीरियस है कि ये अब इंडिया समझता है कि हम किस तरह अपना इस नैरेटिव को आगे हमने लेके चलना है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया की अंदर एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है। क्या इंडियन पार्लियामेंट, क्या इंडियन ऑपोजिशन और गवर्नमेंट इसको हल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। मिसाल के तौर पे जब आज अमित शाह साहब ने ये कहा, माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। हिंदुस्तान में जिस तरह ये जो डिबेट चल रहा है दोस्तों, जिस तरह अभी हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर जी ने जिस तरह अभी खुलासा किया है, मतलब पाकिस्तान ने 1000 मिसाइल से मतलब हिंदुस्तान पर हमला किया था, लेकिन वो हमला नाकाम रहा। क्यों नाकाम रहा? क्योंकि उस मिसाइल को हिंदुस्तान मिसाइल ने उसको हवा में ही उसको उड़ा दिया दोस्तों, नीचे गिरने नहीं दिया दोस्तों, मतलब नीचे गिरने नहीं दिया। और जो एयर डिफेंस ने ये काम किया वो मेड इन इंडिया था दोस्तों। ये पार्लियामेंट में खुद हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी बोल रहे हैं दोस्तों, ये पाकिस्तान को मिर्ची लग गया भाई, ये क्या बोल रहे भाई। मतलब देखिए दोस्तों, क्योंकि हिंदुस्तान डेमोक्रेसी है, उस पर सबूत भी देना पड़ता है और हिंदुस्तान ने सबूत दिया है भाई,
GDMO ने जिस तरह भी सबूत दिया है, सैटेलाइट इमेज दिखा दिया दुनिया के सामने दोस्तों। सो ये वो कह रहे हैं कि जनाब हमने आज कल ऑपरेशन किया, तो वो लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपने ये किस तरह ऑपरेशन कर लिया, क्योंकि आज पार्लियामेंट का सेशन है और आज ही आपने ऑपरेशन किया। समझ रहे हैं आप बात? तो ये चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप फॉर एग्जांपल मोदी साहब कह रहे हैं जी कि उन्होंने कहा जी कि पानी नहीं बहेगा पाकिस्तान, इंडिया जो है वो सिर्फ 20% वाटर लेता है इंडस वाटर ट्रीटी का, और बाकी पाकिस्तान को चला जाता है। ठीक है जी। अब वो कहते हैं जी कि ये जो इंडस का वाटर है ये पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर और बाकी जगहों पे जाता है, और इंडस वाटर ट्रीटी जो थी दैट वाज अ ब्लेंडर। हमने उस ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया। ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। सो ये वहां पे रूलिंग पार्टी तो ये फैसला कर रही है, लेकिन दैट इज समहाउ टू अंडरस्टैंड, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। ये चीजें मैनेज करना ये कोई इतना आसान काम नहीं है। अब वो मोदी साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने 1000 मिसाइल लॉन्च कर लिए, हमने वो सारे के सारे रोक लिए। साथ में उन्होंने कह दिया कि जनाब हमने जो वेपन्स जो थे ना वो डिफेंस इंडिया मेड वेपन्स थे, मतलब S-400 तो इंडियन मेड नहीं था। तो ये भी डिस्कशन वहां पे हुई। तो ये इंडिया के अंदर अब बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया की ऑपोजिशन को भी बहुत टॉपिक मिल गए हैं। जिस चीज को नरेंद्र मोदी जो क्या नाम था उसका, राहुल गांधी ने जिस चीज को हाईलाइट किया, वो उसने कहा कि भाई तुम फौज को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। और ये जो ट्रम्प 29 दफा कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानती। वो कहते हैं नहीं, इन्होंने कोई सीज फायर नहीं कराया। वो कह रहे हैं हमने किसी ने कोई सीज फायर नहीं कराया। सो मुझे ये चीज बड़ी वो जिसे कहते हैं ना चंबे की लग रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में भारत ने जो तैयारी की है वो ना की होती ना बॉस, तो भारत को कितना नुकसान हो सकता था इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन आज भारत आत्मनिर्भर है और इसी वजह से भारत के हमलों से पाकिस्तान के कई एयरबेस अभी तक आईसीयू में। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने यह भी बताया पाकिस्तान ने एक साथ 1000 मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया था, 1000, और भारत ने सब फोड़ दिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि किसी ने पाकिस्तान का नाम लेकर जो है ना उसकी निंदा नहीं की, आतंकवाद की निंदा की। अगर पाकिस्तान को कॉर्नर नहीं किया तो अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को बैन क्यों किया, उसको ग्लोबल आतंकी संगठन क्यों बताया? TRF कहां पर है ये किसी को पता नहीं है। और कह रहे हैं हमारे समय में तो पाकिस्तान का नाम 26/11 के बाद पाकिस्तान का नाम लिया था अमेरिका ने। अमेरिका से FBI की टीम आई थी भारत की जांच में मदद करने के लिए, तब हमको मदद लगती थी, तब भी पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन नहीं बता दिया था अमेरिका ने। तो क्या जब 26/11 हुआ था तो अमेरिका ने पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ लिए थे क्या? जबकि 26/11 में तो अमेरिकी नागरिक भी मरे थे। और क्या भारत अमेरिका के लिए अपने रिश्ते किसी से तोड़ लेता है क्या? अभी अमेरिका चिल्लाता रह गया कि S-400 ना खरीदो रशिया से, भारत ने सुन ली थी क्या? खरीदा कि नहीं खरीदा? नेटो देश सारे कहते रह गए रशिया से तेल मत खरीदो, भारत ने तेल खरीदा कि नहीं खरीदा? भाई ये ग्लोबल डिप्लोमेसी है। बच्चों की दोस्ती थोड़ी चल रही है कि राहुल का पप्पू से झगड़ा हो गया तो अब जो है वो राहुल से कोई बात नहीं करेगा। ये हुआ है पाकिस्तान के अंदर। हिंदुस्तान हमला करने के बाद पाकिस्तान के अंदर तबाही मच गया दोस्तों। अभी ये पाकिस्तान को मिर्ची लग गया दोस्तों। जिस तरह अभी जो डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार बोल रहा था मैंने सीज फायर किया, इंडिया और पाकिस्तान का जो ये वार चल रहा था, लेकिन हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर भाई बोला है भाई दुनिया का किसी भी लीडर ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने का बात नहीं किया है हिंदुस्तान के साथ। लेकिन ही अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट बार बार फोन कर रहा था हिंदुस्तान पर। उस टाइम में मीटिंग पे बिजी था, मैंने बाद में कॉल बैक किया था, लेकिन उसने कहा कि पाकिस्तान जो हिंदुस्तान पर बहुत बड़ा हमला करेगा। तब जवाब दिया हम लोग का प्राइम मिनिस्टर, अगर पाकिस्तान ये हिमाकत करेगा तो पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिलेगा वो जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं है।
जिंदगी में पाकिस्तान कभी सोचा भी नहीं है जो हिंदुस्तान ऐसा हमला करेगा पाकिस्तान पर। पाकिस्तान डर गया दोस्तों, और हिंदुस्तान ने दिखा दिया दोस्तों किस तरह पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा दिया। मतलब बाद में पाकिस्तान खुद सीज पार करने के लिए आया, हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक दिया। पहले पाकिस्तान ने फोन किया, रिक्वेस्ट किया, हिंदुस्तान का GDMO के पास पहले फोन किया पाकिस्तान ने। ये पार्लियामेंट में खुद बोल रहा है हम लोग का प्राइम मिनिस्टर।